आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी आ गया आइसक्रीम वाला। अरे इस सविता के आने से पहले पहले मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, वरना कहेगी कि सारे गेहूं आइसक्रीम वाले को ही दे दिए। अरे भाभी, तुम यहाँ पर आइसक्रीम आइसक्रीम करते रहे ना, और वो सविता भाभी जी वो तो खा रही हैं और तुम यहाँ पर सिर्फ सोच ही रही हो। तुझसे किसी ने कहा कि सच में वो खा रही है? अरे भाभी, बिल्कुल अभी देख कर आ रही हूँ। हाँ, इसलिए तो मैंने आपको बताया। मैंने सोचा कि बबीता भाभी को जाकर बताती हूँ कि सविता भाभी सारे गेहूं आइसक्रीम वाले को दे रही हैं। पहले तुम मुझको ये बता, जो बालें उसने खेत से बीनी थी उन्हीं गेहूं से खरीद रही है या फिर सासू माँ के घूमने से निकाल लिए हैं उसने? क्या है ना, वो सबसे बड़ी चोर है। अरे भाभी जी, इसकी खोज तो तुम ही करना कि वो गेहूं उसी के हैं या फिर माँ के हैं। हाँ चलो, चलकर देखते हैं। ठीक है, चलो मैं देखती हूँ। आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं सासू माँ भी कहाँ चली गई हैं। ये नहीं है चैन से घर पर बैठ जाएं। बुढ़ापा आ गया है, अपने घर की देखभाल करना ही नहीं आता इनको। हाँ, वरना आजकल की बुढ़ियाँ इतना ख्याल रखती हैं अपने घर का, तिनके बराबर भी अकल नहीं है इनको तो। हाँ, मुझे क्या, मैं भी छुड़ा लूंगी अगर उसने छुड़ा लिए होंगे तो। अरे चेहरा ही देखना है या आइसक्रीम भी देनी है? जल्दी से आइसक्रीम दे दो, मुझको बहुत भूख लगी है। अरे आंटी, नीचे को भी देख लो, मैं छोटा सा बच्चा पीछे जाऊंगा तुम्हारे और इस आइसक्रीम वाले के साइकिल के बीच में। हाँ, ध्यान से चलो, इतनी मोटी हो तुम आंटी। अरे बेटा, जब तुमको मालूम है कि हाथी आ रहा है तो चैती को इतना इतराना नहीं चाहिए। हाँ, उसको अपना रास्ता छोड़ देना चाहिए, वरना कुचल ही जाएगी। सही कह रही हो आंटी, चींटी को भी चाल सही से चलनी चाहिए। जब हाथी सो रहा हो तभी डंक मारना चाहिए। अरे वाह बेटा, बातें तो बड़ी अच्छी बना लेते हो। किसके हो? अपनी अम्मा का हूँ, अपनी अम्मा की तरह ही बातें बनाता हूँ। लगता है तुम्हारे घर खाना वाना नहीं बनता, तुम्हारी अम्मा ने तुमको बातें ही बनाना सिखा दिया है। अरे आंटी, मुझको तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। अंकल, मुझको आइसक्रीम दे दो। अरे बेटा, पैसे देगा तभी तो दूंगा। पैसे तो नहीं है अंकल, एक काम करता हूँ, मैं गेहूं भरकर एक प्लेट ले आता हूँ, उससे दे देना। ठीक है, चल जा, जल्दी लेकर आ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कितना मजाकिया बच्चा है, पता नहीं अपने घर पर किस पर गया है। बड़ी अच्छी बातें बना लेता है। अच्छा बताओ, कौन सी आइसक्रीम लोगी आप? अरे जोन सी भी अच्छी वैरायटी की हो वही दे दो। ए मटका दीदी, इधर को देखो। अरे क्या हो गया बबीता, तुझको भी आइसक्रीम खानी है क्या? नहीं, बबीता का तो पेट ही नहीं है, एक पेट तुम्हारा ही तो है जो डबल होकर लगा है। हाँ, इतनी मोटी ताजी होकर शर्म नहीं आती, हर वक्त आइसक्रीम, कभी कुल्फी वाला, कभी कोई। हाँ, अम्मा जी के सारे गेहूं बेच दिए तुमने। अरे एक काम करता हूँ, मैं तो यहाँ से निकल लेता हूँ। अगर बबीता को पता चल गया कि सारे गेहूं ये मुझको बेचती है तो मुझको तो खूब कूटेगी। एक काम करता हूँ, पतली गली लेकर निकल लेता हूँ। अरे दीदी, इस आइसक्रीम वाले को पकड़ो, सारे गेहूं इसी ने लिए हैं। अरे लड़का, तो कुछ कह रही है कि पीछे खड़ी हुई? मुझको सुनाई नहीं दे रहा, जरा पास में आकर बोल। अरे ये क्या कहेगी, तू तो ऐसे लड़ रही है मुझसे जैसे मैंने गेहूं काटे ही नहीं है। सारे गेहूं तू ही काट कर लेकर आई है। हाँ, तेरी मेहनत से ही सारे घूमने भर गए हैं सासू माँ के। अरे मैंने तुमको मारा ही कब है, अभी बातों में ही तो लड़ रही थी मैं। अरे जितना कुछ ना कहो उतना ही मुंह पर चढ़ता है इंसान। हाँ, सीधे का तो जमाना ही नहीं है। मैंने अभी एक आइसक्रीम का तिनका भी अपने मुंह में नहीं डाला है, यहाँ तक कि उन्होंने आइसक्रीम वाले भैया ने मुझको दी तक की नहीं है। और ये देखो, तुझको क्या मेरे हाथ में प्लेट दिखाई दे रही है गेहूं से भरी हुई? अरे मैं अपने पैसों से लेती। अरे कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर ही उल्टी पड़ जाए। मैंने तो मजाक किया था भाभी जी से। हाँ, और ये तो असलियत में आकर लड़ाई शुरू कर दी इन्होंने। एक काम करती हूँ, अम्मा को लिवा कर लाती हूँ। अरे लगता है तो अम्मा जी भी आ गई हैं, मेरा भागना ही अच्छा रहेगा। लगता है अब महाभारत चालू हो जाएगी। हाँ, इनके तो कब्जे में आने वाली नहीं है देवरानी जेठानियाँ ये। अरे ये क्या हो रहा है? अरे तुमको और कहीं जगह नहीं मिली लड़ने झगड़ने के लिए? अरे सासू माँ देख लो, जेठानी जी ने कितना मारा है मुझको। हाँ, सारे गेहूं बेचकर आइसक्रीम खा गई हैं। क्या? अरे 2 मिनट के लिए मैं घर से बाहर कहाँ निकल गई, तुमने मेरे सारे गेहूं बेच दिए? अरे अम्मा जी झूठ बोल रही है ये झूठी की बातों में मत आया करो। अरे झूठ क्यों बोलेगी ये? हाँ, देख नहीं रही हूँ मैं, इसके चेहरे पर कितनी चोट लगी है। तुमने मारा होगा क्योंकि ये सच कह रही होगी। अरे अम्मा जी मुझको चक्कर आ रहे हैं, ये देखो मुझको कितना मारा है इन्होंने। मैंने कह दिया कि आइसक्रीम मत खाओ गेहूं से, अम्मा जी आकर गुस्सा करेंगी, लेकिन नहीं, सारे गेहूं भेज दिए।
देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर मैदान में खड़े होकर तो जंग बदर करूंगी नहीं। हाँ एक काम करो, घर पर चलो, मैं तुमको घर पर बताऊंगी। हाँ यहाँ पर और आ जाएंगी औरतें सुनने के लिए तिनक मिनक। चलो घर पर। हर वक्त मेरी बेइज्जती कराने पर तुली रहती हैं, चाहती हैं कि गली मोहल्लों में लड़ते ही रहें। हाँ क्या क्या तुम्हारा नाम निकलेगा इससे? हाँ घर में ही लड़ लिया करो। अरे अम्मा जी, ना ही तो मैंने गेहूं बेचे हैं और ना ही मैं झगड़ा कर रही हूँ गली मोहल्लों में। हाँ सारी गलती इसी की है, चाहे तुम अपनी बेटी से पूछ लेना। अरे बेटी से बाद में पूछना, पहले इस आइसक्रीम वाले से पूछ लो। अरे लगता है आइसक्रीम वाला तो भज गया है, पता नहीं क्यों। अरे इसने तो कुछ कहा भी नहीं। अरे अम्मा जी इसलिए भज गया क्योंकि सारे गेहूं यही लेकर जाता है, इसलिए चुपचाप निकल गया कि कहीं उसकी बारी भी ना आ जाए पिटने की। अरे जाएगा कहाँ, आज नहीं तो कल बेचने के लिए ही जरूर आएगा आइसक्रीम, फिर बताऊंगी मैं इसको। चलो फिलहाल घर चलो तुम। देख बेटा बबीता, तू समझदार है, सारी बातें सही सही बता। जब मैं पड़ोस में बैठने के लिए गई थी तो बता किसने चोरी किए थे गेहूं? सासू माँ मैं कह तो रही हूँ, मटका जेठानी जी ने किए थे। हाँ मैं पक्का पक्का कह रही हूँ। अम्मा देख लो, मुझको बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने 4 दफा मना कर दिया है कि मैंने गेहूं चोरी नहीं किए हैं, लेकिन नहीं, ये मान ही नहीं रही है। अरे मैं तो उसके पास जाकर खड़ी ही हुई थी, तभी ये आ गई है। मैं तो अपने पैसों से लेती, 10 रुपए की आइसक्रीम मिलती है, भला मैं उसके लिए गेहूं क्यों बेचूंगी? अगर सासू माँ बेच भी दूंगी तो भी क्या हो जाएगा? अरे गेहूं का टाइम में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, इतने गेहूं कटवाए हैं। हाँ एक प्लेट का मैं गेहूं नहीं बेच सकती, लेकिन नहीं, मैं इतनी शर्मदार हूँ कि मैंने एक प्लेट का एक दाना तक नहीं बेचा है। देख बेटा, तू भी अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सारी बातें बता रही है, और बबीता भी, मैं किसका यकीन करूं? अरे अम्मा अभी तक झगड़ा चल रहा है क्या? हाँ आजा, तेरी और कमी थी। और हाँ यहाँ पर आ, तुझसे एक बात पूछनी है। अरे कहीं ऐसा न हो मेरे से बाहर आ जाए, पर बात तो सुननी पड़ेगी वरना सारा सब मुझ पर आएगा। हाँ अम्मा क्या कह रही हो, बताओ मुझको। अरे बेटा जरा मुझको ये बताना, ये खाना क्या कहते हैं इसको, चिप्स वगैरह क्या है ये, और कहाँ से लाई है? ये अम्मा, ये मेरी फ्रेंड ने दिलाए हैं। क्या है ना, उसका बर्थडे था तो खुशी में उसने ये बांटे हैं। सच बोल रही है या झूठ? अरे भला अम्मा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ अरे अम्मा सारा मजा तुमने खत्म कर दिया मेरा, मुझको खाने दो ये। रुक अभी। अरे दैया आज तो फंस गई मैं। सच सच बता, गेहूं कौन बेचता है? अरे अम्मा भला मुझे क्या पता कौन बेचता है। अरे अम्मा ये ननंद जी ही आई थी मेरे पास कि मटका भाभी जी वो बेच रही है गेहूं और आइसक्रीम खाएंगी, इसलिए मैं गुस्से में आई थी। हाँ सारी सच मुझको पता चल गया है। हाँ सारे गेहूं ये बेचकर खाती है और नाम अपनी भाभीयों को लगाती है। मुझको भी ऐसे ही लगता है अम्मा जी, अगर मैं कुछ कहती तो तुम कहती कि मेरी लड़की पर इल्जाम लगा रही है झूठा, आप सच ही नहीं मानती, इसलिए मैं चुप ही थी। हाँ सासू माँ, एक दिन मैंने भी इसको निकालते हुए देखा था, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इनका अपना घर है, ये कुछ भी करें। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ी चालाक निकली, खाती भरती खुद है और इल्जाम अपनी भाभीयों पर लगवाती है, शर्म नहीं आती तुझको? मुझको माफ कर दो भाभीओ, मुझसे गलती हो गई। क्या है ना, अभी मैं बच्ची ही तो हूँ, चीज का मन तो करता ही है, बस मैं चुरा लिया करती थी थोड़े थोड़े। मैं सोचती थी कि 2 भाभियां हैं, किसी एक का नाम लग भी जाएगा तो क्या है। अरे ऐसा किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तुमको मालूम है तुम्हारे इस झूठी बातों से इन बिचारियों पर क्या बीती है, एक दूसरे से झगड़ा कर रही हैं, जो कभी आज से पहले कभी झगड़ा नहीं किया था। अरे जेठानी जी मुझको माफ कर दो, मुझको कहाँ मालूम था कि ये नंजी झूठ बोल रही हैं। अरे मुझको भी माफ कर दे, मैं भी ये समझ रही थी कि तुम मेरी दुश्मन होकर मेरे सामने खड़ी है, मुझको कहाँ मालूम था कि सारा किया धरा तो नंजी का है। आप लोग भी मुझको माफ कर देना सब। अरे कुछ लोग तो अपनों पर शक ही नहीं करते और दूसरों को इल्जाम लगाकर शर्मिंदा करते रहते हैं, कभी कभी अपनों की ओर भी देख लिया करो। हाँ और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, बाय बाय।